आपसे पूछना चाहता हूं, आए दिन चीन हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगे जमाता है। सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर धरती चीन दबोच करके बैठा हुआ है। ये भूगोल बदल गई। ये भूगोल कांग्रेस के शासन में बदल गई है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो हिस्सा चाइना के पास चला गया। वो आप ही के कार्यकाल में भी हुआ है और आपके पार्टी के और महारथियों के क्षेत्र काल में भी हुआ है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान साल 2013 के नवंबर महीने का था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ये बातें कह रहे थे और लोकसभा चुनाव में केवल 4 महीने का ही वक्त बचा हुआ था। तब उन्होंने कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कि मनमोहन सिंह मौन है, कमजोर प्राइम मिनिस्टर है और उनसे लगता है सत्ता नहीं संभल रही है। चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर घुस आती है और हमारे प्रधानमंत्री देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। डरपोक तक कह दिया था। ऐसे शब्दों का, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। हम अभी नाजुक स्थिति में, नाजुक हालात में खड़े हैं और ये वक्त की मांग है, ये वक्त की नजाकत है कि हम सबको एक साथ, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा और चीन को करारा जवाब और मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हमें झुकना नहीं होगा। उनकी जो धमकियां दे रहा है, हमें बार बार उनकी धमकियों से डरना नहीं होगा। अगर हम ऐसा डर कर ऐसा करते हैं तो जनादेश के साथ विश्वासघात होगा। आज मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक पत्र जारी कर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, ताकि हमारी जो आने वाली मुस्तकबिल है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो आखिर क्या देखेगी। उन्होंने क्या कहा है आपको मैं ये पढ़कर सुनाता हूं। जब लेटर उन्होंने जारी किया तो क्या कहा था, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आज हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कांधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व प्रधानमंत्री का है। उन्होंने कहा कि ये जो दायित्व है, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे और साथ ही सेना जो शहीद हुए हैं, हमारे जाबाज जवान, उनको श्रद्धांजलि भी दी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त की मांग है कि हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा चीन को और एक साथ इकट्ठा होकर सारे जितनी भी राजनीतिक नफा नुकसान है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब राजनीतिक दल राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर ये देश के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, जो चीन जो हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आंखें दिखाइए, लाल आंखें दिखाना होगा। और ये वक्त आ गया है कि हमें लाल आंख दिखाने का। ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नसीहत दे डाली है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दी, जो बातें कही, उसे सोच समझ कर देना चाहिए था, जिसकी वजह से दुश्मन के देश जो है हमारा चीन, उसको फायदा मिल गया है। उसकी वजह से वो दुनिया को दिखा रहा है कि हम तो कोई गलती नहीं किया है हमने, क्योंकि खुद वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही है। इसको लेकर भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बातें कही। जब नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में ये बातें कही थी कि हमारे सीमा के अंदर कोई नहीं घुसा है, ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा है, इसको लेकर भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि आपको सोच समझकर यह बयान देना चाहिए। इस बयान को आप सुनिए, नरेंद्र मोदी के बयान को। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो देखा आपने इन तस्वीरों, इन वीडियो में कि खुद हमारे प्रधानमंत्री ने यह बातें कही, जिसका फायदा चीन की मीडिया ने उठाया। चीन पूरी दुनिया को दिखा रहा है, ट्रांसलेट कर उनकी बातों को चीनी भाषा में, कि हमारे देश, हमारे सैनिकों ने कोई गलती नहीं की, हमने तो कब्जा ही नहीं किया। ये खुद बातें वहां के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में जो चीन की षड्यंत्रकारी नीति है, जो जासूसी है, उसको बल ना मिले। आपकी बातों से, आपके बयान से इसका ख्याल आपको रखना होगा। और आपको अब वो बयान दिखाते हैं, वो बयान सुनाते हैं अभी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता है राजनाथ सिंह का, वो किस तरह की बातें करते थे और किस तरह की बातें बयान करते थे जब वो विपक्ष में थे और किस तरह से मनमोहन सिंह के पीछे ये लोग पड़े हुए थे। आप उनकी बयान को सुनिए। देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं,
उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं बहनों भाइयों। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है, तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। तो देखा आपने कि खुद राजनाथ सिंह जो इस वक्त हमारे देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कह रहे हैं, मनमोहन सिंह जी हमारी सेना के हाथ खुले छोड़ दो, फिर दिखा देंगे कि क्या होगा। और अब वक्त आ गया है कि लोग मांग कर रहे हैं कि आप भी आग दिखाइए। जिस तरह से भी हमारे 20 जवान शहीद हो गए, और चीन के सामने चीन जो बार बार धमकियां दे रहा है। आपको ये एक मैं नव भारत टाइम्स का एक फोटो दिखा रहा हूँ, एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए कि किस तरह से चीन ने धमकियां दी है। भारत की तरफ से ये कहा गया कि आप भारतीय सेना भी गोली चलाएगी जब अगर चीन हिमाकत करेगा किसी तरह का। तो उन्होंने ये धमकियां देते हुए कहा कि अगर भारत ने गोली चलाया तो अंजाम बुरा होगा। ये आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से कितना जो है चीन का मनोबल बढ़ा हुआ है। हमारे मनोबल गिरने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री के कहने के बाद कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना ही किसी का कब्जा है, इसके बाद से चीन का देखिए मनोबल किस तरह का बढ़ गया है, और खुद अब ये कह रहा है कि अंजाम बुरा होगा। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों को जो उन्होंने कहा है, जो लेटर जारी कर कहा है, अपना बयान दिया है, उसकी बातों को राहुल गांधी ने क्या कहा है, ट्वीट कर राहुल गांधी ने भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए है। मैं आशा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। ये बातें राहुल गांधी ने कही है, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि मैं आशा कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों को मानेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलतियां की, तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें समझाया, बताया कि ये आपने गलतियां की, इनमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि वो जो करते हैं वो ही सबसे अच्छा करते हैं, बाकी जितने लोग कहते हैं वो सब गलत होता है, लेकिन अंजाम इसका बुरा होता है, जिसको देश की आम जनता को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले जो उनकी गलतियां थी वो नोटबंदी ने पूरे देश की कमर को तोड़कर रख दिया, अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया। तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बातें कही थी कि नोटबंदी गलत फैसला है और इससे 2% जीडीपी गिरेगा। तो इसके जवाब में बयान पता है आपको क्या आया था नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी जी का बयान, हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया था, वो हार्वर्ड वाले, वो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, यानी कि मनमोहन सिंह हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, और मैं हार्ड वर्क करता हूं, 18 घंटे मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं आपके लिए, और अगर 50 दिन के बाद कोई कमी निकल जाए तो जिस चौराहे पे बोलना मैं बता देना। लेकिन कौन सही हुआ? सही कौन हुए? सही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए। जो उन्होंने कहा था कि 2% जीडीपी गिरेगा, वो गिरा। जीएसटी जब लाया गया तो तब मनमोहन सिंह ने कहा कि जीएसटी लाने का टाइमिंग सही नहीं है, तब भी उन्होंने बातें नहीं मानी, और जीएसटी की वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। और ये लॉकडाउन जो लगाया गया, लॉकडाउन के दौरान भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा लॉकडाउन लगाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। उस पर भी आज क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, हम सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी 4 लाख से ज्यादा संख्या पहुंच चुका है हमारे यहाँ कोरोना वायरस का। क्या सुधार हुई और किस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, और फिर जो हमारे जो माइग्रेंट थे, जो प्रवासी मजदूर थे, जो बड़े शहरों से अपने घर की ओर कूच कर गए, उनका भी अंजाम हम लोगों ने देखा कि कितना बुरा प्रभाव पड़ा, और लोग ट्रेनों से कटकर रोड पर और सड़क पर चलते चलते, पैदल चलते मर गए। तो ये बातें थी। तो बार बार हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो सलाह देते हैं, समझाते हैं कि ये आप गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अभी अब वक्त है कि देश के सामने, ये तो देश की अंदरूनी मामले थे, लेकिन अब वक्त है कि हम जो सीमा पर जो तनातनी का माहौल है, जो तनाव की स्थिति है, उसको बेहतर करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि मनमोहन सिंह की बातों को माने और उनसे सलाह मशवरा करे और उनसे पूछे कि आखिर अब हम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक बैठक उनके कहते हैं ना कि बड़ों का जो तजुर्बा हमेशा काम आता है अपने बच्चों को, अपने छोटों को। तो बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बातें करें, उनसे सलाह करें, उनसे मशवरा लें, क्योंकि ये वक्त देश की आन बान और शान का है। धन्यवाद।